प्लेन को उड़ाने के लिए शुरुआत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है तो ऑटो पायलट में जाता है। सेम वैसे ही आपका बिजनेस भी बहुत तेजी के साथ में शुरुआत में 1-2 साल आपको जबरदस्त मेहनत करनी है, और उस मेहनत का नतीजा ये आएगा कि आपका भी ये व्यवसाय ऑटो पायलट में बहुत तेजी के साथ जाने वाला है। और 100% आप देखिएगा, आपकी पुश्तें दर पुश्तें दर पुश्तें ये पैसा भी जाने वाला है दोस्तों। फिर आप पूरी जिंदगी सिर्फ एंजॉय करना, आपके बच्चे के बच्चे एंजॉय करते रहेंगे, और पूरी जिंदगी सिर्फ ड्रीम्स को फुलफिल करने में बीतेगी दोस्तों। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल नहीं रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, आप सभी लोग यदि सीरियसली इस टॉपिक को आज समझ पाएंगे तो मैं आप सभी लोगों को दावा करती हूं कि आपकी जिंदगी में वो दिन दूर नहीं है जब आप लाखों की इनकम में फटाफट जाने वाले हैं। हमेशा जिंदगी में जीतो तो ऐसे जैसे इसकी आदत हो, और हारो ऐसे जैसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया हो। इन विचारों के साथ में जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको कोई डिफीट करने वाला नहीं है दोस्तों। आज हमारी स्क्रीन पर एक लाइन लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग। विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव जैसे शब्द को नहीं पहचानते। यदि आपकी जिंदगी में 100% दृढ़ विश्वास है तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में असंभव जैसा वर्ड आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होगा, और आप उस वर्ड को तो दूर दूर तक नहीं पहचानेंगे। अपने अंदर इतना विश्वास पैदा कर दीजिए, हमेशा ये सोचिए मैं जीतूंगा तो ऐसे जैसे इसकी हमारी आदत हो, और मैं हारूंगा तो ऐसे जैसे आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया है। क्योंकि दोस्तों, ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। फ्रेंड्स, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति उसको बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है, और जिस इंसान ने सोच लिया मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द ही नहीं है, उस इंसान को इस दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्स के ऊपर। हाउ टू डू गुड सेल, बिकॉज सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग। आपकी जो सेल है वो सीधे सीधे आपकी अर्निंग को बता देती है। इसलिए फ्रेंड्स, आज हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेल्स को कैसे हम जनरेट करें और सेल्स को हम कैसे हाई लेवल पर लेकर के जाएं, और किन चीजों को हमें अपने अंदर बदलाव करना चाहिए सेल्स को जनरेट करने के लिए, आज हम आप सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। और अगर आप सभी लोगों ने इन सूत्रों को फॉलो कर लिया, 100% मैं आपसे दावा करती हूँ फ्रेंड्स, 1 महीने के अंदर आपके ट्रमेंडस रिजल्ट आने वाले हैं। जो सेल आज आप 10 लाख कर रहे होंगे वो 20 लाख जाने वाली है दोस्तों। फ्रेंड्स, सेल का जो कॉन्सेप्ट होता है ये 90% कन्विक्शन होता है, यानी 90% आप कन्वेंशन किसी को भी कन्वेंस करते हैं, और 10% आपका कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स। और जो 3rd लॉ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जो जैसा उसको वैसा, यानी जो जिसकी नीड है हमें उसको वैसा देना है दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने कस्टमर के साथ में क्या करना है, हमें क्या चीजें एनालिसिस करनी है, और उसके बाद जो 7 फैक्टर्स हैं, 7 मेन रूल्स हैं सेल्स को लेकर के, उसके बारे में हम आप सभी लोगों को डिटेल से बताएंगे दोस्तों। आइडेंटिफाई पोजीशन क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट है उनकी क्या पोजीशन है प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, उसको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पता चले हो सकता है वो एक सैनिटरी नैपकिन को भी खरीदने में सक्षम ना हो, और आप उनको बीसीएम पे कन्विंस कर रहे हैं, तो नॉट पॉसिबल कि वो आपकी बीसीएम को लेंगे। अंडरस्टैंड नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, आपको सबसे पहले आपके अपने कस्टमर की आवश्यकता और उसकी रिक्वायरमेंट्स को जानना है दोस्तों। उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पहले जानने की कोशिश करिए।
डोंट बी पुशी। किसी को भी बहुत ज्यादा सेल के लिए प्रेशर मत करिए। जब भी आप बहुत ज्यादा किसी को प्रेशर करते हैं तो उनको ये लगता है कि आप उन्हें कुछ बेचने जा रहे हैं, और लोग कभी ये पसंद नहीं करते कि आप उनको कुछ बेचें। कीप जनरेट लीड्स एंड डेवलप लिंक्स। जब भी आप किसी को सेल के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको एक काम और करना है, उनसे उनके जैसे ही 2-3 लीड्स और लिंक उनसे जरूर लेने हैं। आप सपोज किसी के पास जाते हैं और उनको सारी चीज आप दिखाते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि मैम आप हमें अपने जैसे 2-3 लोगों का और नंबर दे दीजिए और रेफरेंस दे दीजिए। प्रेज योर क्लाइंट्स वर्क। अपने आपका जो क्लाइंट है उसकी आपको प्रशंसा करनी है। ये प्रशंसा वर्ड आपके जीवन में बहुत ही ट्रमेंडस चेंज लाने वाला है दोस्तों। किसी भी अजनबी प्रोस्पेक्ट को भी आप अगर चाहते हैं कि वो आपकी सेल आप उसको कर पाए, तो फ्रेंड्स उसका पहले तो आप एप्रिसिएशन करना सीख जाइए। क्योंकि जितने भी लोग आपके स्ट्रेंजर्स होंगे, आपको उनको उनके दिल में जाने के लिए, उनके हार्ट तक जाने के लिए सबसे पहले आपको उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। देन कोई भी स्ट्रेंजर आपसे बात करने वाला है। अदरवाइज आप किसी भी स्ट्रेंजर को बात नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज मैं किसी जिरोक्स वाली कॉपी की दुकान पे जाती हूँ जहां पे जिरोक्स होती है, और मैंने देखा कि वहां जो जिरोक्स कर रहा है व्यक्ति वो बहुत ही डायनामिक इंसान है, और वो हमारे बिजनेस में अगर आता है तो बहुत अच्छा कुछ कर जाएगा। और मैंने माइंड किया कि मेरे को इस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना है, और मेरा कोई वो जानने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं जाकर के जिरोक्स कराऊंगी, और जिरोक्स कराने के बाद पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि उनसे बात करने के लिए, उनके हार्ट तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उनका एप्रिसिएशन करना शुरू करना है कि भाई साहब आपने बहुत अच्छी प्रिंटिंग करी है, और इस एरिया में मैंने जितने भी लोगों के यहाँ प्रिंटिंग कराई उन सभी लोगों का प्रिंट बहुत बेकार था, लेकिन आज पहली बार हमें हमारे मन के मुताबिक ये प्रिंटिंग मिली है और जबरदस्त आपने जेरोक्स करी है। क्या बात है सर, वेल डन, यू आर ग्रेट। मुझे लग रहा है कि आप जो काम करते हैं वो बहुत शिद्दत के साथ में करते हैं और आप उसको लव करते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आपने ये वर्डिंग्स बोली, अगला इंसान आपका होने वाला है। इसी को बोलते हैं, जैसे मदारी होता है डमरू बजाता है तो उसकी जो बंदरिया होती है वो नाचना शुरू कर देती है और डमरू के इशारे पे नाचती है। तो फ्रेंड्स जब आप किसी के हार्ट में उतर जाते हैं तो आप डमरू बजाने वाले बन जाते हैं, यानी मदारी बन जाते हैं। डमरू आप बजाते हैं, फिर वो नाचता है। तो फ्रेंड्स आपको अपने क्लाइंट को एप्रिशिएट करना है, और एप्रिशिएट करके आप सेल को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट विद क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट के साथ में बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे आप फील्ड में जब आप जाते हैं, अपने माइंड में अगर आप इन चीजों को रखते हैं तो फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल को जनरेट करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब वास्तविकता में सेल्स की क्या पैरामीटर्स हैं, उन 7 रूल्स को मैं बताने जा रही हूं, आप सभी लोगों को मैं शेयर करती हूं। 7 रूल्स टू क्रिएट ह्यूज सेल। ये 7 रूल हैं जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में फॉलो कर लिए और जिनको लगता है कि टीएंस बिजनेस में हमारा व्यवसाय नहीं हो रहा है, 100% आज के बाद आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है दोस्तों। और ये रूल्स आपकी जिंदगी में ट्रेमेंडस कमाल करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने सेल्स की गहराई को समझा नहीं, और सेल्स में क्या आप फॉल्ट कर जाते हैं ये आपको पता ही नहीं है, इसकी गहराई को नहीं पता है, जिसकी वजह से हम बहुत जगह सेल में मात खा जाते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल यू नीड टू लर्न सेलिंग। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो हमेशा सेल्स की लाइन से हुए।
दोस्तों, इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल यू नीड टू लर्न सेलिंग। यदि आप दुनिया में बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो 100% यू हैव टू लर्न सेलिंग। आपको सेल को सीखना ही पड़ेगा, तभी आप दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी गिनती करा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज तक दुनिया में जो भी अमीर बना है वो सिर्फ उसने कुछ ना कुछ बेचना सीखा है, कुछ ना कुछ बेचना सीखा है, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में टॉप पे हैं। और आपको भी 100% ये सीखना पड़ेगा दोस्तों। 7 proven and easy to use formula to get maximum sale result। पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों? प्रिपरेशन। 80% ऑफ द क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल। दोस्तों, इस मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपसे जनरल 80% वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही जिनको बताया जा चुका है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे बच्चे छोटे हैं, इन सभी चीजों का जवाब आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है रिहर्सल करना। जब आप रिहर्सल करके इन चीजों का जाते हैं तो 80% तो आप ऐसे ही रेडी हो जाते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, आप अपने सिस्टर से, मदर से, आप अपने फादर से, किसी से भी आप इन चीजों के ऊपर रिहर्सल कर सकते हैं। और रिहर्सल करने के बाद आप देखेंगे कि 80% जो चीजें हैं वो आपकी ऐसे रेडी हो जाती हैं और 2-3% हो सकता है कोई नया क्वेश्चन कर दे तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। प्रिपरेशन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस आपका बिकता है दोस्तों। जो लोग फील्ड में अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उनकी सेल कतई नहीं होती है। और जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया दोस्तों उनका हमेशा सेल बहुत अच्छी होती है। It's not the product that sells, it's the confidence that sells। दोस्तों, ये प्रोडक्ट नहीं बिकता है, ये आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट बिकता है वो गलत सोचते हैं दोस्तों। जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप चीजें रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉन्फिडेंस आपका बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। प्रोडक्ट आपका बाय कॉन्फिडेंस बिकता है। इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है। बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट द प्रोडक्ट दैट सेल्स, इट्स द कॉन्फिडेंस सेल्स। प्रिपेयर योरसेल्फ विद योर प्रोडक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड यूनिकनेस। दोस्तों, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि आप प्रोडक्ट में जबरदस्त, आप सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए और उसकी यूनिकनेस पता होनी चाहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है सेल क्लोजिंग के लिए, सेल्स को डन करने के लिए। किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना है? आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर, फीचर्स के मामले में आपको अपना प्रिपेयर करना है, बेनिफिट्स के ऊपर आपको अपना प्रिपेयर करना है और उनकी क्या खासियत है इसके ऊपर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है दोस्तों। जब आप किसी के सामने जाते हैं, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बता पाए, बेनिफिट्स नहीं बता पाए, उनकी यूनिकनेस नहीं बता पाए, आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है और आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। क्योंकि सामने वाले को यह दिख जाता है कि आपका ही कॉन्फिडेंस लूज है तो मैं इसको यूज करके कैसे सही हो सकती हूँ। नेक्स्ट रूल आता है इन्वेस्ट टाइम इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा समय आपको एक रिलेशन मेंटेन करने में देना है। यानी हमें सामाजिक व्यवहार उनसे करना है और सामाजिक होकर के व्यवहारिक रूप से उनसे बात करनी है और उनसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। उनको कतई ये फील नहीं होना चाहिए, जो एक कम्युनिकेशन गैपिंग की फीलिंग आती है वो कतई आपको फील नहीं कराना है। अदरवाइज एक अच्छा रिलेशन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे रिलेशन को बिल्ड करते हुए पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम दोज
whom they like and trust. दोस्तों, लोग उनसे कोई भी चीज लेना पसंद करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं और जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। तो आप सबसे पहले रिलेशन को बिल्ड करके उनके ट्रस्ट को बढ़ा दीजिए। यानी जब आपका एक अच्छा रिलेशन होगा तो वो आपको लाइक करना शुरू करेंगे और आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ना शुरू करेगा। सेल आपकी ऑटोमेटिक होगी। Every meeting will build understanding and credibility and will convert to sale at the right time. फ्रेंड्स, जब आप 2-3 बार उनसे मिलते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, एक क्रेडिबिलिटी उनके साथ में बनती है और उसके साथ ही साथ आपकी सेल कन्वर्ट होना शुरू होती है और सही टाइम पे आपकी सेल कन्वर्ट होती है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी को वो भी समझते हैं और आपकी चीजों के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ना शुरू होता है। दोस्तों, अपने आप सेल क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और हम लोग ज्यादातर करते क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं और फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले उसकी भूमिका बनानी पड़ती है। बिना भूमिका बनाए कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, डोंट सेल, सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत गहराई से इसको समझिएगा दोस्तों। डोंट सेल, आपको बेचना नहीं है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला बनिए। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास में समस्या बहुत है और उनको सॉल्व करने वाला कोई नहीं है, और हम जाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने, मैम ये प्रोडक्ट ले लीजिए आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। नो, पहले उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनके साथ में समस्या क्या है। अगर आप उस समस्या का सॉल्यूशन देंगे तो वो आपको इंटरेस्ट लेकर के सुनेंगे। अगर आपने उनकी समस्या का सॉल्यूशन देना नहीं पसंद किया तो आपको वो कतई सुनने वाले नहीं है। Nobody like to be sold. कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि वो उसको कोई भी कुछ बेच करके चला जाए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ये इंसान नहीं चाहता है कि उसको कोई कुछ बेच करके चला जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं, यहां पर एक जेन्युइन कस्टमर हो सकता है, वो आपका जेन्युइन कस्टमर हो, तो एक जेन्युइन कस्टमर आपको 4 बार नो बोलता ही बोलता है। ये पूरे वर्ल्ड का लॉजिक है, दुनिया का नियम है। जब भी आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, चाहे तो आप छोटा सा कपड़ा ही लेने जाते हैं, क्या एक बार में आप कपड़ा पसंद कर लेते हैं? क्या आप 4-6 बार उसको रिजेक्शन नहीं मारते हैं? क्या आप कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 बार 20 बार आप रिजेक्शन मारते हैं, लेकिन वो भी फिर भी वो उतने ही खुशी से आपके ऑब्जेक्शंस की हैंडलिंग करता है और नए पे नए कपड़ा दिखाता है। अच्छा सर रुकिए, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अच्छा सर रुकिए, मैं आपको ये कपड़ा दिखाता हूँ, ये आपका मार्वलस कपड़ा है, ये उसके फीचर्स बेनिफिट्स बताना आपको शुरू करता है। तो पहले तो आप सभी लोग अपने माइंड में ये डाल लीजिए कि दुनिया में जो भी जेन्युइन कस्टमर है वो आपको 4 रिजेक्शन तो मारेगा ही मारेगा। 4 बार वो नो बोलेगा ही बोलेगा। उसके नो को आप यस में जवाब देते रहिए, उसके चारों नो को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते रहिए। 5वीं बार में वो 100% आपसे प्रोडक्ट लेने वाला है। The science behind buying, the science and psychology behind buying is a game of pain and pleasure. दोस्तों, इस दुनिया में जो खरीदने की जो एक कला है, जो एक साइकोलॉजी होती है, जो एक साइंस है, इस बहुत गंभीर पॉइंट है, इसको जरा समझिएगा। इस दुनिया में ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है, कोई भी इंसान के पीछे जो साइंस होती है, जो साइकोलॉजी होती है किसी भी चीज को खरीदने में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है, या तो वो उसके किसी भी तरीके के पेन को खत्म करने वाला है,
या किसी तरीके के दर्द को खत्म करने वाला है, या उसको कोई खुशी देने वाला है। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे सपोज आपके बच्चे का बर्थडे है और आप केक लेकर के आते हैं, यानी वो केक आपके बच्चे को खुशी देने वाला है, इसलिए आप उसको खरीद रहे हैं। उसकी जगह पे आपने कुछ दूसरा तो नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पीछे आपका साइंस है, आपकी साइकोलॉजी है कि ये केक हम आज लेकर के आ रहे हैं और आज हमारे बच्चे का बर्थडे है तो मेरे को केक खरीदना, और केक खरीद के आप उसको देते हैं तो उनके अंदर खुशी होती है, और इसी खुशी को देखने के लिए हम उस चीज को बाई करते हैं। इसी तरीके से दुनिया में कोई भी चीज आप बाई करते हैं तो हमेशा या तो वो आपको खुशी देगा या आपको किसी तरीके से पेन से रिलीफ करने वाला है, आपको पेन से हील करने वाला है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप वहां से मेडिसिन लेते हैं तो इसलिए वहां पर आप चीजों को खरीदते हैं क्योंकि वो आपके दर्द निवारक के रूप में काम करने वाली है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में हर व्यक्ति जो कुछ भी खरीदता है उसके पीछे सिर्फ और सिंपल साइंस और साइकोलॉजी है कि वो या तो अपने पेन हीलिंग के लिए कुछ खरीद रहा है, या तो उसको उससे कुछ खुशी मिलने वाली है, या उसकी फैमिली को कुछ खुशी मिलने वाली है, उसकी वजह से वो चीज खरीद रहा है। यहीं पर आपका क्या काम बनता है? पीपल विल बाय फ्रॉम यू टू रिड्यूस पेन और इंक्रीज प्लेजर। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी खरीदेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो रीजन होते हैं, या तो वो अपने पेन को रिड्यूस यानी अपने दर्द को खत्म करने के लिए चीजों को खरीदेगा, या अपनी खुशियों को इंक्रीज करने के लिए खरीदेगा। बहुत ही मार्मिक चीजें हैं और बहुत ही बारीक अध्ययन से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर आप इन सभी चीजों को समझ गए दोस्तों तो आप देखना आपकी सेल कैसे स्काई रॉकेट होने वाली है। People will buy from you to reduce pain or increase pleasure. इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों की वजह से आपका कोई भी सामान खरीदा जाता है। या तो सपोज आपकी बीसीएम अगर कोई लेता है तो आप उसको बताते हैं कि ये आपके ये चीजों में और इन बीमारियों में फायदा करेगी, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी आपने उनको किसी पेन से रिलीफ करने का, उनको पेन से रिड्यूस करने का चीजों को बेचा। आइडेंटिफाई देयर नीड। उनकी नीड को, उनकी आवश्यकता को पहचानिए। सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उनकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला बनिए, प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं। आप उनकी समस्या को सॉल्व करिए, वो अपने आप बीसीएम लेंगे, वो अपने आप एक्यूलाइफ लेंगे, वो अपने आप सारे सप्लीमेंट यूज करेंगे। उनकी समस्या को सॉल्व करने वाला बनिए। टू इंक्रीज देयर हैप्पीनेस। उनकी खुशियों को बढ़ाने वाला बनिए। अगर उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है तो उनको आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को दिखाइए कि आपके जीवन में ये हैप्पीनेस आ सकती है, आपकी 7 जनरेशन फ्री हो सकती है, आपके बच्चे के जीवन में रेडिजुअल इनकम आ सकती है, आपके जीवन में हैप्पीनेस हो सकती है, आप फॉरेन टूर को एंजॉय कर सकते हैं, ये सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है। तो फ्रेंड्स, टू इंक्रीज देयर हैप्पीनेस, और इन्हीं दो चीजों पे सारी सेल डिपेंड करती है दोस्तों। या तो आप किसी के हैप्पीनेस को इंक्रीज करने वाला बन जाइए, या तो उनको कोई समस्या है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्वर बन जाइए, प्रोडक्ट मत बेचिए। नेक्स्ट, डोंट सेल हेल्प फॉर गोल्स। दोस्तों, प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, हेल्प फॉर गोल्स। उनके लाइफ में अगर कोई समस्या नहीं है तो उनके गोल्स को, उनके अचीवमेंट्स को उनको दिलाने में हेल्प करिए। हेल्प टू पीपल टू अचीव देयर गोल्स। अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल्स उन्होंने बना रखा है, ऐसा ड्रीम उन्होंने बना रखा है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को दे करके आप उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उनकी हेल्प करिए दोस्तों। आप जब बताएंगे, आप जब रिप्रेजेंट करेंगे उनके सामने कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है
कि आप अपने गोल को, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो यहाँ से पूरा हो सकता है और ऐसे ऐसे पूरा हो सकता है, तो वो उस रास्ते पर चलना पसंद करेंगे। इट गिव्स प्लेजर टू हिम फॉर ड्रीम लाइफ। और ये सारी चीजें जब आप उनको देते हैं तो उनकी ड्रीम लाइफ उनको विजुअलाइज होती है और 100% वो आपके साथ में सेल करते हैं और बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, कस्टमर फर्स्ट यू सेकंड। दोस्तों, आपके साथ में कस्टमर फर्स्ट है और आप सेकेंडरी हैं। हमेशा आप अपने माइंड में इस बात को रखिए कि आप सेकेंडरी हैं और आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रायोरिटी है। दोस्तों, सेल बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। दोस्तों, इस दुनिया में जो बेनिफिट्स होते हैं वो खुद बखुद बिकते हैं और फीचर्स आपको बेचने पड़ते हैं। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है, सेल बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। बेनिफिट्स खुद बखुद बिकते हैं दोस्तों, और फीचर्स को आपको बेचना पड़ता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब आप किसी भी कार के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे जो सेल्समैन होते हैं वो आपको उस गाड़ी के बेनिफिट्स के साथ में फीचर्स बताना शुरू करते हैं, यानी उस गाड़ी के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले वो आपको बेनिफिट्स गिनाते हैं कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपको ये बहुत ही लग्जरियस फील कराने वाला है और आपको कभी इस गाड़ी में बैठ करके थकान नहीं आने वाली है, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा, आपके ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से वो सिर्फ बेनिफिट्स को बेचता है। फीचर्स को वो बाद में बताता है कि इसमें ये स्पेशल फीचर दिया गया है और इससे आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले बेनिफिट्स को बेचना है, अगले को ये बताना है कि इससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। इसी को बोलते हैं कि हर इंसान अपने प्रॉफिट यानी अपने लाभ को जानना चाहता है। वो आपके प्रॉफिट, आपके लाभ में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो अपने बेनिफिट्स में इंटरेस्ट रखता है कि हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, हम इससे कहां जाएंगे जिंदगी में, हम अगर इसको यूज करते हैं तो हमें क्या इससे लाभ मिलेगा। वो इसमें इंटरेस्ट रखता है दोस्तों, और बेनिफिट्स अपने आप बिकेंगे दोस्तों। फीचर्स को आपको बेचना पड़ता है। टॉक अबाउट कस्टमर्स बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट। अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करिए दोस्तों। और यहां पर ये जो पॉइंट हमने नोट डाउन लिखा हुआ है, कस्टमर फर्स्ट यू सेकंड, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दीजिए। ज्यादातर लीडर्स जाते हैं और जाकर के अपने ही बोलना शुरू हो जाते हैं और कस्टमर को बोलने नहीं देते हैं। तो आपको कस्टमर को समझने के लिए उसको बोलने का मौका देना है, उनको बोलने देना है और आपको सुनना है। देन आप इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। छठवां जो हमारा टूल्स है, इसमें जो रूल्स है दैट इज टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स। दोस्तों, आपके पास में टूल्स होने चाहिए, ऑडियोज, वीडियोज, ब्रोशर्स, कैटलॉग, सैंपल्स। ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी चीजों को बेचते हैं। आप किसी से मिलते हैं और आपने उनको सारी चीजें बताई, उनको रिप्रेजेंट किया और आपने कोई भी उनके पास में सैंपल या कैटलॉग दे दिया और उन्होंने स्टडी किया और आपकी अनुपस्थिति में ये चीजें आपके प्रोडक्ट को बेचने का काम करती हैं। यानी हमें 100% टूल्स का प्रयोग करना है दोस्तों, चाहे वो ऑडियोज हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे ब्रोशर्स हो, चाहे कैटलॉग हो, चाहे कुछ सैंपल्स हो आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्टिमोनियल्स के ऊपर। फ्रेंड्स, आपके पास में आपके ग्रुप के कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए जिससे आप अपने कस्टमर का फेथ लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर बढ़ा सकें। हैप्पी कस्टमर्स, आपके साथ में जिन्होंने आपके बिजनेस में आने के बाद अपने आप को फिट किया है, अपने आप को अच्छा किया है, उनका आपके पास में टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए। आपके पास में गुड रेफरेंसेस होने चाहिए, सेटिस्फाइड कस्टमर्स की लिस्ट होनी चाहिए। ये सारे आपके पास में टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। अगर आपको कोई शुगर वाला पेशेंट मिलता है
तो आप अगर जिनको आपने शुगर से रिलीफ दिया है उनसे आप बात कराएंगे तो 100% उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। कुछ आपके पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए जिनको आपने हील किया हो, उनको सही किया हो, तो आप उनको दिखा सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। योर टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स बिल्ड अप योर ट्रस्ट विद द कस्टमर्स। आपके टूल्स और आपके जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ये आपके फेथ को और आपके विश्वास को कस्टमर का बिल्डअप कर देते हैं और ज्यादा बढ़ा देते हैं आपके ऊपर। यानी आपका कस्टमर आपके ऊपर और ज्यादा फेथ करने लगता है कि सामने वाला इंसान झूठ नहीं बोल रहा है। पैशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब भी आप किसी के पास में जाते हैं तो आपके आंखों में एक अलग सा नूर होना चाहिए, आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ये साफ दिखा रही होनी चाहिए दैट यू लव व्हाट यू डू। आपके आंखों में एक अलग सी चमक, चेहरे पे चमक होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपका अलग सा होना चाहिए और ये सारी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा हो दैट यू लव व्हाट यू डू। यानी जो आप कर रहे हैं उससे आप बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, ये आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे से और आपके आंखों से सारी चीजों से झलकना चाहिए, क्योंकि जो सामने व्यक्ति बैठा है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है उस समय। सेलिंग ट्रांसफर टू फेथ फ्रॉम यू टू योर प्रोस्पेक्ट। इस दुनिया में जो सेलिंग है, सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास को आपको अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसफर करने का काम है। यदि आपने अपने विश्वास को अपने प्रोस्पेक्ट के जहन में उतार दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, तो 100% सेल चुटकियों में होने वाली है और होगी। अगर आपने अपने विश्वास को और अपने फेथ को अपने प्रोस्पेक्ट के हार्ट में उतार नहीं पाया, उसके दिल दिमाग में उतार नहीं पाया, तो आपकी सेल नहीं होने वाली है। और दोस्तों आप ट्रांसफर वही कर पाओगे जो आपके पास में होगा। ट्रांसफर वही कर पाओगे जो आपके पास में होगा। आपके पास डाउट है तो अगले को भी आप वही देने वाले हो। 100% आपके अंदर डाउट रहेगा तो आप सामने वाले को डाउट देने वाले हो। आपके अंदर अगर विश्वास है तो आप विश्वास को ट्रांसफर करने वाले हो दोस्तों। और आप जब अपना विश्वास ट्रांसफर करते हो दोस्तों, तो अगले के अंदर ये विश्वास आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ये जो बता रहे हैं वो 100% राइट है। और आप अगर यहीं पे जरा सा भी लूज होते हैं तो आप सामने वाला आपको ये जज कर लेता है 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें सामान बेचने आए हैं। वो आपसे यही बोलने वाला है, उसके माइंड में यही थॉट जाने वाला है अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को दिखा नहीं पाए दोस्तों। कुछ लोग मैं देखती हूँ फील्ड में ऐसे बात करते हैं जैसे बिल्कुल एनर्जी नहीं रह गई है और सालों से बीमार हैं। दोस्तों अगर आप किसी से जाते हो और उससे ऐसे बात करोगे तो कभी उसके अंदर आप विश्वास ही नहीं बन पाओगे और आपकी कभी सेल होने वाली नहीं है। सेल का सबसे बड़ा फंडा है कि आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पे रखना है और उसको इंक्रीज करके रखना है, क्योंकि वही चीजें अगले के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। नो पैशन नो सेल्स। दोस्तों आपके अगर व्यक्तित्व से, आपके चेहरे से, आपके आंखों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से अगर आपका ये पैशन नहीं झलक रहा है दैट यू लव व्हाट यू डू, सेल आप क्रिएट नहीं कर सकते। और लास्ट में एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। दोस्तों आपने क्या मेहनत की इसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया उसको रिवार्ड मिलता है दोस्तों, उसको दुनिया देखती है। आपके मेहनत को कोई रिवार्ड नहीं मिलता है बट आपके रिजल्ट्स को रिवार्ड मिलता है, इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए दोस्तों। आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो 100% आपको भी रिवार्ड मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स 3-4 चीजें मैंने बताई हैं और बहुत ही अगर आप उनको हमेशा अपने माइंड में रख पाए तो आप देखिएगा आपकी सेल 4 गुना कैसे होने वाली है। 7 रूल्स को, ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इनको आप 100% फॉलो करिएगा और आप देखिएगा आपके टीम में मिरेकलस रिजल्ट होने वाले हैं। और सभी को सिखाइए कि एक जो जेन्युइन कस्टमर होता है वो 4 रिजेक्शन मारता ही मारता है। हमें भी बहुत सारे लोग रिजेक्शन मारते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं कभी किसी को मीटिंग में इनवाइट करती हूँ तो वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैम मैं आपको लेने आ जाती हूँ। वो
कुछ और रिजेक्शन मारना शुरू करते हैं कि आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं मैम, मैं आकर के आपकी हेल्प कर देती हूँ और जल्दी से काम निपटा करके हम आपको अपने साथ ले आते हैं और 1 घंटे में आपको हम वापस छोड़ देंगे। वो हमें रिजेक्शंस मारते हैं और हम उनको ऑप्शन देते जाते हैं। और 100% आप देखिएगा 4 रिजेक्शन के बाद में 5वां जब आप वो रिजेक्शन मारने की कोशिश करेंगे तो हाँ में आने वाला है, 100% हाँ में आने वाला है, क्योंकि ये अप्लाइड है। दुनिया में हर चीज के लिए ये बोला गया है, चार रिजेक्शंस आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे फील्ड में दोस्तों। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। जैसे एक दुकानदार कम से कम नहीं तो 10 बार रिजेक्शन झेल करके अपनी चीजों को सेल आउट करता है, और वो उसी शिद्दत के साथ और उसी पैशन के साथ में आपको दिखाते रहता जब तक आप उसके प्रोडक्ट को ले नहीं लेते हैं। यानी उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी तगड़ी है कि आपको वो अपना सामान बेच के ही जाएगा, अपना सामान बेचेगा ही बेचेगा। आप 10 रिजेक्शन मारोगे तो भी आपको हैंडल करेगा और उसी पैशन के साथ में आपको दिखाएगा दोस्तों। तो हमें ये अपने माइंड में प्री प्लान्ड रखना है कि हमें 4 रिजेक्शन तो हमें एक जेन्युइन कस्टमर से मिलने ही मिलने हैं दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में हर अच्छे काम के लिए और हर बुरे काम के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम एक चेयर भी बनाते हैं तो उसमें 4 पावे होते हैं। इस दुनिया में 4 दिशाएं हैं, यानी हर चीज में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो रिजेक्शन भी आपको 4 मिलने वाले हैं और आपने इनको अच्छे से हैंडल किया तो दोस्तों 100% आप एक सफल सेल्समैन भी बनेंगे और सफल बिजनेसमैन भी बनेंगे। सेल्स सामने वाले पे डिपेंड करती है, डिपेंड नहीं करती, आप पर डिपेंड करती है दोस्तों। जो भी सेल आप क्रिएट करते हैं वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कैसे चीजों को प्रेजेंट किया, कैसे चीजों को उनकी जरूरतों के हिसाब से दिया। सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है सेल की, सामने वाले के ऊपर कतई डिपेंड नहीं करती है। सामने वाले का माइंड मेकअप और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग करना ये आपको आना चाहिए, और आप उसमें जिस दिन महारत हासिल कर ले गए, ये सारी चीजें जिस दिन अप्लाई करना शुरू कर दी फ्रेंड्स, तो आप कहीं से भी खाली उठने वाले नहीं, 100% आपकी सेल होगी ही होगी। क्योंकि आपको ये आज पता चल गया है कि सेल सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये टोटल हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, माइंड का खेल है, और सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम उनको क्या चीजें दे रहे हैं, हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको क्या बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज आप सभी लोगों को बहुत कुछ चीजों को सीखने का मौका मिला होगा और बहुत कुछ आपने सेल्स के बारे में भी आई होप सीखा होगा। आपसे कहेंगे, आज का जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, चारों तरफ से आंधी और झंझावात है, उसके बावजूद भी नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए लास्ट में मैं 1 मिनट के अंदर ऑफर्स जरूर बताना चाहूंगी। इस महीने के ऑफर्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इस महीने का ऑफर जो हमारा हेल्थ मैट्रेस पे, आपका म्यूजिक कुशन पे, म्यूजिक वेस्ट बैंड पे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल माय लव लाइन एंड ऑल माय एंटायर टीम, माय हार्ट लाइन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस महीने का जो ऑफर है वो कुछ जो पिछले महीने चल रहा था उसको फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑफर है हेल्थ मैट्रेस के ऊपर, हमारा एच कप के ऊपर, इन सभी के प्राइस जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं और ऑफर प्राइस हमारे उनसे कम है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जिनको भी चाहिए होगा उनको हम ये लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। यानी जो उनके नॉर्मल डीपी रेट्स थे उनसे कम प्राइस में ये चारों प्रोडक्ट प्रेजेंट महीने में आपको अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, ये ट्रमेंडस और जबरदस्त ऑफर है दोस्तों। ये ऑफर रिटेल ऑफर है और इस महीने जो लोग भी
2 प्रोटीन पाउडर खरीदेंगे उनको 1 प्रोटीन पाउडर फ्री मिलेगा। जो लोग भी जो 2 प्रोटीन बिस्किट खरीदेंगे उनको 2 प्रोटीन बिस्किट सॉरी 1 प्रोटीन बिस्किट उसके साथ में फ्री मिलेगा, यानी 2 खरीदने पे 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 ऑफर। 2 प्रोटीन पाउडर आप खरीदते हैं, प्रोकिट्स खरीदते हैं तो 1 प्रोकिट आपको फ्री मिलने वाला है। 2 प्रोटीन बिस्किट आप खरीदते हैं तो 1 प्रोटीन बिस्किट आपको फ्री मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल डेवलपमेंट सेल्स, और ये बहुत ही जबरदस्त और यूनिक ऑफर है। इस महीने ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इसका लाभ उठाइएगा, और हमें सभी लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि इस महीने इस प्रोडक्ट इस ऑफर का जबरदस्त लाभ उठाएं और अपनी एंटायर टीम को नई नई रैंक्स को ब्रेक कराएं। दोस्तों, यदि इस महीने आप किसी का भी नया ब्रॉन्ज कार्ड कराते हैं तो आपको मिलने वाला है ऑफर में 1 पेस्ट और 1 मल्टीविटामिन। ध्यान रहे दोस्तों कि फर्स्ट टाइम में जो परचेज आप डालेंगे, यानी अगर आपने एक बार में पहली बार में अपनी आईडी के ऊपर 100 पीवी कराया यानी ब्रॉन्ज कार्ड कराया तो आपको ब्रॉन्ज का ही ऑफर मिलने वाला है। अगर आप 100 पीवी फिर दोबारा से कराते हैं और अपने आप को सिल्वर करते हैं तो आपको ऑफर सिर्फ ब्रॉन्ज का ही मिलेगा। अगर आप सिल्वर का ऑफर चाहते हैं तो एक साथ सिल्वर कार्ड आपको कराना पड़ेगा, देन आपको सिल्वर का ऑफर मिलेगा। यानी सिल्वर पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं जिसमें एफी प्लस ऑफर में है, और हमारे पास स्पा केयर बाथ सोप है ऑरेंज वाला, वो ये चारकोल बम्बू सोप है, और तीसरा हमारे पास जो ओरी केयर हमारा टूथपेस्ट है। ये 3 प्रोडक्ट हमारे 200 पीवी यानी सिल्वर कार्ड करने पे ऑफर में है। और साथ ही साथ जो हमारा तीसरा ऑफर है गोल्ड कार्ड करने के ऊपर, इसमें 4 प्रोडक्ट आपको ऑफर में मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। आपको एक टूथपेस्ट मिलेगा, एक शैम्पू मिलने वाली है और एक ऑयल मिलने वाला है, साथ में एक ओमेगा मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में आपको फ्रेंड्स ऑफर में मिलने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और अपने रैंक्स को ब्रेक करिए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग लॉयन लीडर बनिए, ग्लोबल रॉयल्टी को एंजॉय करिए। हमारी बहुत ही हार्दिक और बेस्ट विशेष है आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ।